Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing homeopathic therapeutics for dysmenorrhea. Friends, dysmenorrhea एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो आपके सामने ये कंप्लेंट बहुत बार आपको देखने को मिलती है और आपको प्रेस्क्रिप्शन करना पड़ता है। So these homeopathic therapies that we will be discussing in this video will be very helpful for you जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, जब भी अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स कई बार गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स के एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लिखनी होती हैं कुछ रेमेडीज जो कि इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, before discussing the therapies for dysmenorrhea, first let's understand what is dysmenorrhea. So, the cramping pain in the lower abdomen just before or during the menstrual period is known as dysmenorrhea. So, कई ladies होती हैं, कई women होती हैं जिनको ये complaint आती है that cramping pain होता है before और ड्यूरिंग द मेंसेस। कहां पर होता है? लोअर अब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन देखने को मिलता है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्मेनोरिया। फ्रेंड्स, डिस्मेनोरिया में डिस का मतलब होता है पेनफुल एंड मेनोरिया मतलब मेंसेस। सो यहाँ पर पेनफुल मेंसेस देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट रेमेडी दैट इज यूज्ड फॉर सच अ कंडीशन इज सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। फ्रेंड्स, डिस्मेनोरिया विथ यूटेराइन कंजेशन। यहाँ पर हमें डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है पेनफुल मेंसेस। किस वजह से? यूटेराइन कंजेशन होने की वजह से। डिस्मेनोरिया एग्रेवेटेड बाय द फ्लो, दैट मींस एग्रेवेटेड बाय मेंसेस। जब भी मेंसेस आएंगे, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा, तब ये एग्रेवेट कर जाएगा। क्या एग्रेवेट करेगा? डिस्मेनोरिया, दैट मींस पेन। द मोर द फ्लो द मोर द पेन। जितना ज्यादा फ्लो होगा, दैट मींस आप यहाँ पे समझ सकते हो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा पेन होगा। थर्मल इस पेशेंट जो होती है, अगर आपके पास ऐसी विमेन आती है तो आप उनके लिए ये रेमेडी तभी सेलेक्ट करोगे जब उनके सारी टोटलिटी के बेस पे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उनका थर्मल कैसा होगा? वो चिली पेशेंट होगी, थर्स्टी, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर होगी, टोबैको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। नाउ अगर जनरल एग्रेवेशन की बात करें तो कोल्ड एयर, हीट ऑफ सन ड्यूरिंग मेंसेस, सपोर्टिंग अफेक्टेड पार्ट एंड वार्मथ ऑफ स्टोव, इन सारी चीजों से एग्रेवेशन होगा। बट एमिलियोरेशन किस चीज से होगा? ओपन एयर से। सो कोल्ड एयर से एग्रेवेशन हो रहा है, ओपन एयर से यहाँ पर जो सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा की पेशेंट है उसको एमिलियोरेशन होगा, आराम मिलेगा। Now, Pulsatilla nigricans is another remedy which is most frequently used in the case of dysmenorrhea. यहाँ पर dysmenorrhia that means painful menses किस वजह से होते हैं? From getting the feet wet. Suppose एक woman है, वो बहुत ज्यादा देर मान लीजिए पानी में रह गई, या फिर उसने कभी रेनी सीजन में वो बाहर गई जिसकी वजह से उसकी फीट वेट हो गई। उस वजह से अगर डिस्मेनोरिया दैट मींस पेनफुल मेंसेस आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हो। स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। स्पास्मोडिक मतलब देखिए, डिस्मेनोरिया हमने ऑलरेडी देखा है कि क्रैम्पिंग पेन होता है अब्डोमेन में। अब वो पेन अगर स्पाज्म के फॉर्म में आ रहा है, दैट मींस कन्वल्जन्स के फॉर्म में, पेट में उसको ऐठन सी महसूस हो रही है, मतलब कभी पेन कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है अचानक से। सो दैट इज नोन एज स्पास्मोडिक। सो ऐसा पेन हमें देखने को मिलेगा। इसकी पर्सन कैसी होगी? इसकी पर्सन का थर्मल हॉट होगा, थर्स्टलेस होगी। फ्रेंड्स, आपने देखा सिमिसिफ्यूगा की जो पेशेंट थी उसको प्यास लगती थी, बट यहाँ पर पल्सेटिला इज थर्स्टलेस। सो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रेमेडी प्रेस्क्राइब कर पाओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फूड डिजायर्स, इसको स्पाइसी फूड पसंद है,
बट एवर्जन है किस चीज से? बटर, फैटी फूड से, फ्रूट से एंड मीट से। अब जनरल एग्रेवेशन किस चीज से होगा? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि गेटिंग फीट वेट से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सो वेटिंग फीट से एग्रेवेशन हो रहा है। मेंटल एक्साइटमेंट से एग्रेवेशन होगा, किसी भी जगह अगर ये लाई डाउन करेगी तो एग्रेवेशन होता है। बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सिटिंग, स्ट्रेचिंग लिम्स बिफोर स्लीप, ट्विलाइट, इवनिंग। सो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जब पल्सेटिना नाइग्रिकैंस की जो पेशेंट होती है उसमें डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट्स में एग्रेवेशन हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल एमेलियोरेशन, डिस्चार्जेस, जेंटल मोशन। सो यहाँ पर जो एमेलियोरेशन कैसे हो रहा है? जेंटल मोशन से एमेलियोरेशन हो रहा है, या फिर उससे जब भी प्रॉब्लम उसकी एमेलियोरेट हो रही है अगर वो जेंटली मूव करेगी तो उस वजह से आराम मिलेगा। Now moving on, the another remedy that can be used in the case of dysmenorrhea is sulfur. Dysmenorrhea during premature menses. सल्फर ऐसे डिस्मेनोरिया के लिए रेमेडी यूज की जाती है जो कि प्रीमेच्योर मेंसेस, दैट मीन्स अगर एज जो नॉर्मल एज होती है मेंसेस के अपीयर होने की, अगर उनसे पहले मेंसेस आ रहे हैं और उस दौरान अगर डिस्मेनोरिया दैट मीन्स क्रैम्पिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन फील हो रहा है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में सल्फर दी जा सकती है। कटिंग पेन ड्यूरिंग डिस्मेनोरिया, यहाँ पर कैसा पेन होगा? कटिंग पेन, एज इफ समवन इज कटिंग दैट पार्ट। थर्मल, इसमें हॉट होगा, दैट मीन्स इसकी जो पेशेंट होती है वो हॉट होती है। थर्स्ट, थर्स्टी, इसकी पेशेंट काफी थर्स्टी होगी, उसे प्यास लगेगी। फूड डिजायर, इसको अल्कोहल की, बियर की, विस्की की, दैट मीन्स इसमें जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसकी डिजायर है। स्वीट एंड स्पाइसी फूड की डिजायर होती है, वाइन की डिजायर होती है। मीट और ऑलिव्स इसे बिल्कुल नहीं पसंद। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले एग्रेवेशन होता है स्टैंडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपने सल्फर पढ़ी हो तो स्टैंडिंग सल्फर के लिए वर्स्ट पोजीशन होती है, उसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। सो डिस्मेनोरिया में भी स्टैंडिंग में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। टर्निंग ओवर इन बेड, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, जब वो बैठकर उठेगा तो उससे ज्यादा पेन होता है। एंड टर्निंग ओवर इन बेड, मतलब सपोज डिस्मेनोरिया के कंडीशन में अगर सल्फर की कोई पेशेंट है, वो आराम से बेड में लेटी हुई है, बट जब वो करवट लेगी तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। जनरल एमेलियोरेशन किस चीज से होगा? डिस्चार्जेस, जब भी कोई भी डिस्चार्जेस का पास आउट करेगी वो फीमेल, जैसे यूरिनेशन, स्टूल या फिर किसी भी टाइप के डिस्चार्जेस, तो उस कंडीशन में सल्फर की जो पेशेंट है उसको डिस्मेनोरिया में आराम मिलेगा, एमेलियोरेशन होगा। Belladonna is also a very important remedy that can be used in the case of dysmenorrhea. Friends, spasmodic dysmenorrhea मिलता है इसमें with uterine congestion. फ्रेंड्स, हमने देखा है स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है। स्पास्मोडिक दैट मीन्स पेन आता है जाता है, स्पाज्म के फॉर्म में, कन्वर्जन के फॉर्म में पेन हमें देखने को मिलेगा। किस वजह से? यूटेराइन कंजेशन की वजह से, दैट मीन्स यूटेरस में किसी न किसी टाइप का कंजेशन हो गया है जिस वजह से ये पेन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बेलाडोना की बात करें, हम सबको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को ये रेमेडी पढ़ाई भी है, दैट बेलाडोना का जो थर्मल होता है वो चिली होता है, इसे विस्की, ब्रेड, लेमन्स एंड लेमनेड्स की डिजायर होती है एंड अवर्जन होता है इसको कॉफी से, फ्रूट से एंड सोर थिंग्स से। नाउ जनरल एग्रेवेशन किस चीज से होता है? इवनिंग टाइम में एग्रेवेशन होगा, हीट ऑफ सन या फिर जार, दैट मीन्स मोशन से, हैंगिंग डाउन लिम्स, मतलब हाथ या पैर अगर वो नीचे की तरफ हैंग करेगा तो उसकी वजह से इसको एग्रेवेशन होगा। लाइट से, मोशन से, राइजिंग अप से, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप, सन, स्लाइट टच, ये सारी चीजें हैं। वार्म रैप्स से एग्रेवेशन होगा। बेंडिंग द अफेक्टेड पार्ट एंड लाइंग ऑन अब्डोमेन, जब भी बेलाडोना की जो पेशेंट है वो एब्डोमेन के बल, दैट मीन्स पेट के बल अगर लाई डाउन करेगी तो उसे आराम मिलेगा। रेस्ट एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग से आराम मिलेगा, जबकि अभी हमने सल्फर में देखा है
दैट स्टैंडिंग से एग्रेवेशन होगा। Sorinum is another very important remedy that can be used in the case of dysmenorrhea, but यहाँ पर अलग बात क्या है, ये एल्डरली वुमेन की डिस्मेनोरिया की कंडीशन में यूज की जाती है। थर्मल की अगर हम बात करें तो चिली होगा, थर्स्टी होगी, फूड डिजायर, अल्कोहल, बियर, डेलिकेसीज, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की होगी जैसे चॉक, रॉ फूड, सोर, स्वीट्स एक्सेट्रा। अवर्जन इसको कुक्ड फूड से होगा, पोर्क से होगा एंड टोमेटो से होगा। नाउ जनरल एग्रेवेशन किस चीज से है? सो सप्रेस्ड इरप्शन। सोराइनम एक रेमेडी है जो सप्रेस्ड सोरा के लिए बेसिकली यूज की जाती है जब भी कोई इरप्शंस हैं, अगर उनका सप्रेशन हो गया है किसी भी तरीके से, या तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह से या फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ मेडिसिन की वजह से, तो उस कंडीशन में ये एग्रेवेट कर जाता है। एमिलियोरेशन किस चीज से होता है? पर्सपायरेशन के बाद एमिलियोरेशन होगा। दैट मींस पर्सपायरेशन के बाद जो सोराइनम की फीमेल होती है, जो एल्डरली वुमेन होती है सोराइनम की, उसमें आराम मिलेगा उसकी डिस्मेनोरिया की कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितनी भी रेमेडीज देखी वो सारी थर्स्टी थी एक्सेप्ट वन विच वॉज पल्सेटिला। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फीमेल अगर आपको डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट बताती है तो आप उनसे उनके थर्स्ट के बारे में पूछकर आप अपनी रेमेडी इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। So yes, this is all about today's session. I hope this video was helpful. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं और आपकी वीडियोस मिस ना हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।